हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं सोलेक्स कार्बोरेटर। देखिए, सिंपल कार्बोरेटर की वर्किंग मैंने पहले समझा रखी है, उस पर वीडियो बना रखी है, ऊपर लिंक दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो कार्बोरेटर का मेन काम क्या है कि एयर और फ्यूल को मिक्स करना, एयर और पेट्रोल को मिक्स करना। अभी हमारे पास सिंपल कार्बोरेटर में से क्या था कि यहाँ से एयर आ रही थी और फ्यूल मिक्स हो रहा था। फ्यूल नीचे से आता था, एयर यहां से आ रही थी और मिक्सचर होने के बाद आगे जाता था। अब देखो, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए गए, क्योंकि देखिए एयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि बाहर के एटमॉस्फेयर की एयर कैसी है, उसका टेम्परेचर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग सिंपल कार्बोरेटर सही तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा था। तो उसमें हमें मॉडिफिकेशन चाहिए थी। वो हर जगह पे एक ही तरह से वर्क कर रहा था, चाहे वो स्टार्टिंग कंडीशन हो अपने पास बाइक की या कार की, और यहाँ चाहे वो एक्सेलरेट कर रहा हो, तो वो एक ही तरीके से काम कर रहा था। उसमें मॉडिफिकेशन करने के बाद ये बनाया गया। देखो, ये जो बॉडी है ये सेम पहले की जैसी है, सिंपल कार्बोरेटर जैसी है। इसमें चेंजेस क्या किए गए हैं, एक तो यहाँ पे ये लगाया गया है स्टार्टिंग के लिए। देखिए, जब आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी तो यहाँ ये वाला कंपोनेंट हमारा एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है आइडलिंग कंडीशन। आइडलिंग कंडीशन जब आप एक कांस्टेंट स्पीड पे रन करेंगे तो ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा एक्टिव हो जाएगा, ये काम में आएगा। और तीसरा है हमारे पास एक्सेलरेटिंग। जब हम एक्सेलरेटर दबाएंगे तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये एक्टिव हो जाएगा। तो तीनों कंडीशन में अलग अलग हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये है हमारे पास थ्रोटल वाल्व, जो कि हमारे पास जो बाइक है, जैसे तो हम रेस उसको बढ़ाते हैं तो वहां उसका जो कंट्रोल है वो सीधा थ्रोटल वाल्व के साथ होता है। हम जब उसको घुमाते हैं, ठीक है, और यहाँ कार में एक्सेलरेटर दबाते हैं तो ये घूमता है, ये ज्यादा फ्लोस देता है आगे। और यहाँ पे एक होता है, यहाँ पे जिसको हम कहते हैं चोक। चोक लगाना मतलब आप एयर की सप्लाई कम कर देते हैं और फ्यूल ज्यादा आना शुरू हो जाता है। तो हमारे पास जो एयर आ रही है यहां से होके आ रही है और वो फिल्टर होके आ रही है। सबसे पहले ऊपर लगा हुआ है जो, वो है फिल्टर, यहाँ पे फिल्टर है। और ये जो पेट्रोल आ रहा है वो इस टैंक के थ्रू आ रहा है। और यहाँ पे फ्लोट वाल्व लगा हुआ है कि जब हमें आगे फ्यूल चाहिए नहीं है चाहिए तो फ्लोट बंद कर देगा, फ्लोट वाल्व जो है ऊपर आ जाएगा, ये बंद हो जाएगा, तो पेट्रोल आना बंद हो जाएगा। अब देखो, सिंपल जब हमारे पास सिंपल कार्बोरेटर में क्या था कि एयर यहाँ से और फ्यूल यहाँ से आके मिक्स होके आगे जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बाय स्टार्टर लगा हुआ है। बाय स्टार्टर में हमारे पास क्या है कि यहाँ पे एक फ्लैट डिस्क है। अब ये जो फ्लैट डिस्क है क्या है, दूसरी साइड से अगर हम देखें इस साइड से तो ये सर्कुलर है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये सर्कुलर जो है इसमें अलग अलग होल्स होते हैं। यहाँ छोटा होल है या बड़ा होल है या उससे बड़ा होल है। तो अलग अलग साइजेस के होल हैं जो सीधा आपके पेट्रोल के टैंक के साथ पीछे से, इसके पीछे से एक पाइप के थ्रू कनेक्टेड है। तो ये क्या है कि जब हम बाइक स्टार्ट करना चाहते हैं या अपनी कार स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें फ्यूल की डिमांड थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इस टाइम ये फ्लैट डिस्क जो है ये वाली काम आएगी और ये हमें फ्यूल की सप्लाई देगी। तो यहाँ से फ्यूल आएगा, एयर यहाँ से आएगी, मिक्स होने के बाद आगे चला जाएगा। तो इस तरह से ये वाला कंपोनेंट जो है वो स्टार्टिंग करने के लिए काम आता है। तो ये कंपोनेंट स्पेशल से लगाया गया है। तो ये जो मॉडिफिकेशन किए गए हैं उसके कारण हमारे पास बाइक के जो एफिशिएंसी है वो बढ़नी शुरू हो गई। अब आगे देखिए, अब आइडलिंग कंडीशन में हम बात करते हैं। तो ये कंपोनेंट जो है वो आइडलिंग कंडीशन के लिए है। तो यहां से देखिए एयर इनटेक हो रही है, एयर यहां से आ रही है और हमारे पास फ्यूल के लिए यहां से कनेक्शन देते हैं। तो यहां से फ्यूल और एयर दोनों मिक्स होने के बाद यहां पे आते हैं। तो हमारे पास ये जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है ये आइडलिंग कंडीशन के लिए यहां से होता है। और अगर तो प्रेशर हमें जितना रिक्वायर्ड हो, अगर यहाँ पे होगा बनेगा तो यहाँ से आगे आगे एयर और पेट्रोल का मिक्सचर, नहीं तो यहाँ से आता है। और एक चीज यहां से आपको बतानी भूल गया, देखिए ये जो है हमारे पास फ्यूल के लिए सप्लाई यहाँ थी, एयर के लिए सप्लाई थोड़ा सा कनेक्शन देखेंगे तो यहां से देखिए ये एरिया जो है ये एयर के लिए है। तो एयर और फ्यूल मिक्स होने के बाद यहां से देखिए थ्रोटल वॉल्व को भी क्रॉस करके आगे से जा रहे हैं। तो यहां से क्रॉस करके यहां से निकल रहा है, तो मतलब हमें ज्यादा फ्यूल यहां से सीधा सप्लाई मिल रहा है। तो इसी तरह आइडलिंग कंडीशन में मेरे पास एयर और पेट्रोल मिक्स होने के बाद यहाँ या यहाँ से दोनों जगह से अलग अलग प्रेशर से यहाँ एंटर कर सकते हैं।
तो हमारे पास ये कंडीशन होगी। अब बात आती है एक्सेलरेशन। अब देखिए एक्सेलरेशन जब हमने करनी है, एक्सेलरेटिंग हमने करना है, तो हमारे पास क्या है कि हमने एक्सेलरेटर दबा दिया, तो दबाने से होगा क्या, उससे हमें चाहिए फ्यूल ज़्यादा। देखिए कई बार हमें बहुत ज़्यादा अचानक से स्पीड बढ़ानी होती है, एक्सेलरेशन ज़्यादा चाहिए होता है, तो हम जब उसको जल्दी से दबाते हैं तो हम उस कनेक्शन उसका जो बना देंगे वो इसके साथ बना देंगे। वो क्या है, ये चीज़ है, हमारे पास एक स्प्रिंग है। जब हम इसको दबाते हैं तो ये स्प्रिंग बहुत प्रेशर से आगे की ओर बढ़ता है, और इससे क्या होगा कि फ्यूल की जो सप्लाई है वो ज़्यादा मिलेगी और वो सीधे इसके थ्रू निकलेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहां से आना है फ्यूल। देखिए यहां से इस पॉइंट को कहते हैं वेंचुरी, तो यहां से फ्यूल आना है और एक यहां से। तो हमें जब एक्सेलरेशन करनी है, ज़्यादा स्पीड लेनी है, तो हम क्या करेंगे कि इसके थ्रू लेके आएंगे। तो फ्यूल इसके थ्रू आएगा, एयर इसके थ्रू आएगी यहां से। ठीक है, एयर का हमारे पास कनेक्शन यही है, यहां से फिल्टर होके एयर आनी ही आनी है। ठीक है, ये फिल्टर वही है, एयर फिल्टर, जो मैं बार बार आपको बताता हूं कि जब भी आप सर्विस कराएं तो एयर फिल्टर जरूर चेक कराएं। अगर वो कटा फटा है या उसमें कोई दिक्कत है तो उसे चेंज जरूर करवाएं। सस्ता होता है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा ही मेन है। क्योंकि एयर अगर गंदगी वाली आती है और वो सीधा इंजन में जाता है, क्योंकि यहां से क्या होना है, कार्बोरेटर से सप्लाई कहाँ जानी है, सीधा इंजन में जानी है। तो ये जो फिल्टर है ये मेन हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अब सप्लाई है, यहाँ से एयर और फ्यूल मिक्स होने के बाद आगे जाते हैं। तो तीनों कनेक्शन जो है अलग अलग वे से काम करते हैं, तीनों का अलग अलग काम है। एक स्टार्टर, यहाँ हमारे पास आइडलिंग कंडीशन, और तीसरा है हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए। तो तीनों को जोड़ने के बाद सिंपल कार्बोरेटर में हमने इसका नाम रखा है सोलेक्स कार्बोरेटर। तो इस तरह से सोलेक्स कार्बोरेटर काम करता है। इसके मॉडिफिकेशन इजी है समझना। आप जब डायग्राम बनाएंगे तो बड़ा ही नीट एंड क्लीन डायग्राम बना के आए एग्जाम में, आपके मार्क्स अच्छे आने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको समझ आया इसका या नहीं आया। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें वीडियो को और शेयर जरूर करें। अगर मेरी बनाई और ज़्यादा वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो कब आप YouTube के सर्च बॉक्स में लिखिए टॉपिक का नाम और साथ में लिख दीजिए गियर इंस्टीट्यूट। अगर मैंने उस टॉपिक पे वीडियो बनाई है तो आपके सामने आ जाएगी। थैंक यू सो मच।